जब भी ऑटोमोबाइल्स के फ्यूचर को मूवीज के अंदर विजुअलाइज किया गया है तब उन्हें या तो उड़ता हुआ या फिर अपने आप चलता हुआ दिखाया गया है। आप पुरानी से पुरानी या फिर नई से नई मूवी उठाकर देख लो, ज्यादातर में आपको यही दो इमेजिनेशन सच होती हुई दिखाई देंगी, एज इफ ये ऑटोमोबाइल्स का एंड गोल हो। अब अगर आप मेरे जैसे किसी पेट्रोहेड से पूछोगे तो वो तो ये बोलेगा कि भाई मुझे ये अपने आप चलने वाली गाड़ियां नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग गाड़ियां सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने तक के लिए ही नहीं लेते हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि इन गाड़ियों को चलाने का जो एक्सपीरियंस होता है उससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन इस दुनिया में दूसरे तरीके के लोग भी हैं जो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट होने के लिए यूज करते हैं और वो चाहते हैं कि कार्स अपने आप चले। और शायद ऐसे ही एक व्यक्ति हैं इलॉन मस्क। Hi everyone, I'm Elon Musk। टेस्ला ने जस्ट कुछ दिनों पहले एक बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा रिवील इवेंट किया था जिसमें कि उन्होंने बोलने वाले रोबोट्स दिखाए थे, एक बहुत ही बड़ा ड्रोन शो करा था और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप चलने वाली गाड़ियां दिखाई थी, जिसमें एक तो ये है जिसे रोबो टैक्सी बोला जा रहा है क्योंकि ये अपने आप चलती है विदाउट एनी ह्यूमन इनपुट, और दूसरी है ये वैन जिसमें 8 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको बस डेस्टिनेशन डालनी होती है और ये गाड़ियां अपने आप आपको उस जगह पर पहुंचा देती हैं, यानी कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। साथ ही साथ ये गाड़ियां दिखती ही बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी साइफाई मूवी में से उठाकर रोड पर लाकर पटक दिया हो। इलॉन ने इस इवेंट में बोला था कि वो 2026 तक, यानी कि अगले सिर्फ 2 साल के अंदर इन टैक्सीज को अमेरिका की सड़कों पर दौड़ाने लग जाएंगे। लेकिन जो लोग इलॉन को क्लोजली फॉलो करते हैं उनका मानना कुछ और है, क्योंकि इलॉन ने पहले कई बार इस तरीके की गाड़ी लाने का वादा किया है लेकिन वो अभी तक एक भी ऐसी गाड़ी लेकर नहीं आए हैं। इसीलिए हो सकता है कि ये जो इवेंट किया गया है ये बस इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए किया गया हो। अब इस बारे में हम वीडियो के अंदर आगे और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे टेस्ला फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग की रेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे है और इस तरह की गाड़ियाँ कैसे काम करती हैं और क्यों सब ऑटोनोमस व्हीकल्स के नाम पर सिर्फ टैक्सीज ही बनाए जा रहे हैं, सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से मैंने बाय टर्बो मीडिया चालू करा है तब से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़े वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसी वीडियोस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो मेरा स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा कि मेरी आंखों में चेक इंजन लाइट जलने लगी है, यानी कि मेरी आंखों में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और पेन होने लगा है। आजकल हम सभी अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त स्क्रीन के आगे बिताते हैं, फिर वो चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर, और इस लगातार एक्सपोजर की वजह से हमारी आंखों में थकान और जलन होने लगती है। ये ब्लू लाइट की वजह से होता है जो आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है और इन्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन अब टाइम है एक टर्बो सॉल्यूशन का। लेंसकार्ट के हसलर सीरीज के ग्लासेस आंखों को ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं और ये 90% तक डिजिटल रेस को ब्लॉक कर देते हैं। ये ग्लासेस कार्बन फाइबर की तरह सुपर लाइट वेट हैं, बहुत ही ज्यादा स्लीक है और कंफर्टेबल भी हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें पहनकर घंटों तक काम कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। स्टाइल के मामले में भी ये ग्लासेस एकदम टॉप गियर पे हैं, इतने ज्यादा स्टाइलिश हैं कि लेंसकार्ट के सीईओ एंड को-फाउंडर पीयूष बंसल खुद भी स्टार टैंक में यही ग्लासेस पहन के आते हैं और ये ग्लासेस 20 से भी ज्यादा कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। अभी ऑर्डर करो और स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाओ। गेट लेंसकार्ट हसलर सीरीज एट जस्ट ₹1200 और हर फ्रेम के साथ फ्री प्रोग्रेसिव लेंसेज या फिर ब्लू स्क्रीन लेंसेज भी। साथ ही साथ मेरे टॉप लिंक से आपको फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मिल सकते हैं, तो अभी जाओ और मेरे लिंक से शॉपिंग करना शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो सेल्फ ड्राइविंग वाली गाड़ियां हैं ये आखिर काम कैसे करती हैं। तो मेजरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी के जिसके आधार पर ड्राइवरलेस टैक्सीज चलती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लाइडार या फिर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइडार सेंसर्स गाड़ी के चारों तरफ लगे होते हैं और ये लाखों पल्सेस छोड़ते हैं जो ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं और एक 3D इमेज बना देती हैं, जिससे कि गाड़ी के कंप्यूटर को पता लग जाता है कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है। और फिर चाहे रात हो या फिर दिन, लाइडार सेंसर्स आराम से 3D लेआउट बना पाते हैं, उनको किसी भी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सेल्फ ड्राइविंग कार का सेकंड मेजर कंपोनेंट होता है कैमरा। गाड़ी में कई कैमरास लगे होते हैं जो गाड़ी को एक 360 डिग्री व्यू देते हैं और साथ ही साथ ये कैमरास दिन और रात दोनों ही सिचुएशन में अच्छे से देख पाते हैं और मेजरली उन चीजों को नोटिस करते हैं जो लाइडार समझ नहीं पाता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट। अगर कैमरा को जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड दिखाई देती है तो गाड़ी का कंप्यूटर कार को रोक देता है और जैसे ही वो ग्रीन होती है कंप्यूटर गाड़ी को चलने की कमांड फिर से दे देता है। वैसे ही कंस्ट्रक्शन जोन के साइंस हो गए या फिर स्पीड लिमिटेशन के साइंस वगैरह हो गए, उन सभी को कैमरास बहुत ही ज्यादा आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो इनमें यूज होता है वो है रेडार। रेडार का काम होता है गाड़ी के आसपास वाले ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बताना और उनकी स्पीड बताना। एक रेडार वेव फ्रीक्वेंसी की मदद से गाड़ी को ये सूचना देता है कि उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितनी दूर हैं और वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। और सबसे लास्ट और फोर्थ कंपोनेंट जो इन गाड़ियों के अंदर होता है वो होता है कंप्यूटर। ये एक क्लस्टर होता है सीपीयूज एंड जीपीयूज का, और अभी जितने भी मैंने लाइडार, रेडार, कैमरास वगैरह अभी बताए हैं ना आपको, ये उन सभी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और गाड़ी को उसके हिसाब से कमांड देता है। साथ ही साथ कंप्यूटर गाड़ी को ये भी बता
बताता है कि किस रूट पे चलना है और कहाँ से हम ट्रैफिक को बचा सकते हैं, या फिर कौन सी जगह ऐसी है जहाँ से गाड़ी को ठीक से ले जाया जा सकता है। तो बेसिक तौर पर इसी तरीके से काम करती है एक सेल्फ ड्राइविंग कार, और इसी कॉन्सेप्ट पे सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई थी गूगल ने। जी हाँ, गूगल ने टेस्ला की रोबो टैक्सी से भी बहुत पहले अपनी खुद की एक सेल्फ ड्राइविंग कार बना ली थी, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा पैसा भी इसके अंदर खर्च करा था। 2009 से लेकर 2015 तक गूगल ने तकरीबन $1.1 बिलियन इस सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में खर्च करे थे। 2015 में गूगल ने इसे प्रोजेक्ट शॉफर बुलाना चालू कर दिया था, और बाद में चल के इसी प्रोजेक्ट शॉफर ने दुनिया को सबसे पहली ड्राइवरलेस टैक्सी दी, और उसको बुलाया गया वेमो। ये अपने आप चलने वाली जैगुआर आई-पेस की वीडियोस आपने भी देखी होंगी। इनके ऊपर वेमो लिखा होता है, और ये जो वेमो है ये गूगल का ही प्रोजेक्ट है। जैगुआर और वेमो ने मिलकर लगभग 20,000 जैगुआर आई-पेस एसयूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। और मार्च 2022 में वेमो ने यूएस के सैन फ्रांसिस्को में अपनी राइड्स को ऑफर करना शुरू भी कर दिया था। यानी टेस्ला अभी तक इस गेम के अंदर एंटर भी नहीं हो पाई, और ये कंपनी 2 साल पहले से ड्राइवरलेस टैक्सीज रोड पर चला रही है। और वेमो अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसा कर रही है। अमेरिका में क्रूज नाम की एक ड्राइवरलेस टैक्सी चलाने वाली कंपनी है जो कि जनरल मोटर्स ओन करती है, और चाइना में तो ये मार्केट ऑलरेडी डिसेंट पेस पर ग्रो हो रही है, जहां बेदू नाम की एक टेक जायंट अपोलो गो नाम की एक ड्राइवरलेस टैक्सी चला रही है, और ये ड्राइवरलेस टैक्सीज ऑलरेडी 2 मिलियन से भी ज्यादा राइड्स कंप्लीट कर चुकी है। अब भले ही ये सारी कंपनीज ऑलरेडी अपनी ड्राइवरलेस टैक्सीज लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन इनमें और टेस्ला के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है कि जो बाकी जितनी भी ड्राइवरलेस टैक्सीज है ना, ये किसी डोनर कार पर बनी है, और इनके अंदर अभी भी स्टीयरिंग और पेडल वगैरह दिए गए हैं ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर इसे कंट्रोल किया जा सके। वहीं टेस्ला की रोबो टैक्सी के अंदर किसी भी तरीके के ड्राइवर इनपुट की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्टीयरिंग, ब्रेक्स और एक्सीलरेटर, पेडल जैसे कंट्रोल्स दिए ही नहीं है। अब यही बात है जिसकी वजह से ये टेस्ला की रोबो टैक्सी सुपर फ्यूचरिस्टिक वाली वाइब देती है, और साथ ही साथ ये एक कंसर्न का कारण भी बनती है, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो सामने आती रहती हैं जहां पर बाकी सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज जैसे कि वायमो वगैरह कहीं भी खड़ी हो जाती है और जाम लगा देती हैं, या फिर लोग इन्हें पास ही नहीं देते हैं। यानी ये कार्स ऑलरेडी परफेक्ट नहीं है, और ऐसे में बिल्कुल भी कोई कंट्रोल ना देना एक थोड़ी कंसर्निंग बात लगती है। और इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि शायद से इस गाड़ी को लाइसेंसिंग वगैरह के प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाए, और इसीलिए लोगों का मानना ये है कि शायद से 2026 का जो वादा इलॉन मस्क कर रहे हैं वो पूरा ना हो पाए। लेकिन लोग इलॉन को सिर्फ इसीलिए गलत नहीं बता रहे हैं, वो इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इलॉन कई बार ऐसी बात पहले भी बोल चुके हैं, और अभी तक वो अपनी इस तरीके की कार लेकर नहीं आ पाए हैं। जैसे कि 2019 में उन्होंने बोला था कि अगले 1 साल में यानी कि 2020 तक ही सड़कों पर 1 मिलियन रोबो टैक्सीज उतार दी जाएंगी, लेकिन आज की डेट में इन्होंने सिर्फ इस गाड़ी के लॉन्च का एक प्रोबेबल ईयर ही बताया है। और यही रीजन है कि जिस दिन इस रोबो टैक्सी को अनवेल किया गया था उसी दिन टेस्ला के जो शेयर का प्राइस है वो 10% तक गिर गया था। अब हम अपने आप चलने वाली इन टैक्सीज के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, और वो ये कि इन गाड़ियों को टैक्सी के फॉर्म में ही क्यों लाया जा रहा है। मतलब व्हाई नॉट अ सेल्फ ड्राइविंग पर्सनल कार। सभी के सभी ब्रांड सिर्फ टैक्सीज ही क्यों बना रहे हैं। देखिए, अभी ये सारी की सारी कंपनीज अपने सेल्फ ड्राइविंग टेक के डेवलपिंग स्टेज में है, यानी ये अपने एआई सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, और ऐसे में कंपनीज चाहती हैं कि उनकी गाड़ी अलग अलग रूट पे चले, अलग अलग टाइम जोन में चले, अलग अलग ट्रैफिक सिचुएशन में चले, और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, ताकि इनका जो एल्गोरिदम है वो ठीक से ट्रेन हो पाए, जो कि एक टैक्सी के साथ पॉसिबल है, क्योंकि टैक्सी इन्हीं तरीके की सिचुएशन में चलती है, यानी कि हर तरीके की सिचुएशन में। वहीं अगर वो अभी से इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर्सनल ट्रांसपोर्ट में डालकर देने लग जाए तो उन्हें रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिल पाएगा। जैसे कई लोग ऑफिस से घर जाते हैं और घर से ऑफिस, बस इतना ही चलाते हैं, तो इसीलिए सेल्फ ड्राइविंग पहले टैक्सी में दी गई है। यहीं से हमें ये बात भी समझ में आती है कि ये जो टैक्सी चलाई जा रही है ना, ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं चलाई जा रही हैं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ही चलाई जा रही है सिर्फ। क्योंकि इस तरीके की टैक्सीज को चलाने से भी इन जैसे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट पूरी तरीके से कवर नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके डेवलपमेंट में गाड़ियों के एक्विजिशन वगैरह में ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो चुका है। अब ये तो बात रही पूरी दुनिया की, पर इंडिया में क्या ये टैक्सीज चलेंगी? देखो, उबर के पुराने सीईओ एंड फाउंडर ट्रेविस कैलनिक ने ये बोला था, इंडिया विल बी द लास्ट वन टू गेट ऑटोनमस कार्स। हैव यू सी द वे पीपल ड्राइव हियर? अब ये बात सुनने में गलत भी नहीं लगती है, क्योंकि कहाँ सैन फ्रांसिस्को जहाँ पर सीधी सीधी सड़कें हैं और लोग तमीज से गाड़ी चलाते हैं, तब भी वहाँ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जब लोग इन ऑटोनमस कार्स को ट्रैफिक के अंदर मर्ज ही नहीं होने देते हैं। तो हम इंडियन रोड्स पर ऊट पटांग गाड़ी चलाने वाले लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन टैक्सीज का जीना हराम नहीं कर देंगे? अब भले ही इंडियन रोड्स इन टैक्सीज के लिए आइडियल नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की गाड़ियाँ लेकर आने की। जैसे कि एक स्टार्टअप है सव्यत रोबोट, जिन्होंने एक बोलेरो को सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट किया था, और वो गाड़ी भी कुछ इसी तरीके से चल रही थी जैसे कोई एवरेज इंडियन ड्राइवर चलाता है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी और अपने सॉल्यूशन खुद निकालती हुई, यानी कि इंडियन प्रॉब्लम का इंडियन सॉल्यूशन। अब भले ही स्टार्टअप्स कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट का रुख इस तरीके की सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट मिस्टर नितिन गडकरी ने तो ये भी कह दिया था कि वो ड्राइवरलेस कार्स को कभी भी इंडिया में नहीं आने देंगे, और उन्होंने
ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि इंडिया के अंदर कई सारे ड्राइवर्स प्रोफेशनली ड्राइव करते हैं और इससे अर्निंग करते हैं, अपना घर चलाते हैं। और अगर इस तरह की गाड़ियां इंडिया में आती हैं तो इनकी जो जॉब्स हैं उन पर खतरा पड़ जाएगा, इसीलिए वो इन तरीके की गाड़ियों को इंडिया के अंदर आने नहीं देना चाहते हैं। अब जो भी रीजन हो, पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे तो गाड़ी खुद ही चलाना पसंद है। मैं भी नहीं चाहता ये ऑटोनोमस वाली गाड़ियां इंडिया के अंदर आए। लेकिन हाँ, अगर हम टैक्सी स्पेस की बात करें तो इस तरीके की गाड़ियां आने से लोगों की कई तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ओला उबर वाले हमारी राइड कैंसिल कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर एरियाज में जाने से मना कर देते हैं, या फिर तब जाने से मना कर देते हैं जब उनको घर जाना होता है। ऑब्वियसली वो भी इंसान है तो उनको घर जाना ही होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में ये टैक्सीज काम में आ सकती हैं। लेकिन अगेन इसका एक बहुत बड़ा प्राइस हम सबको पे करना पड़ेगा और वो ये है कि लोगों की जॉब्स रहेंगी इसी वजह से। तो बड़ी डाइसी सिचुएशन है। आप लोगों का क्या मानना है वो जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर इस रोबो टैक्सी के बारे में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।